दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्यारा उत्तराखंड में। आज हम चुनाव के ऊपर चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव नहीं, आज हम चर्चा करेंगे उपचुनाव के ऊपर। लोकसभा चुनाव हमने देखा कि किस तरह से 2 महीने में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। 19 अप्रैल को जब पहली बार पहले फेज की वोटिंग पड़ी उत्तराखंड में, उसके बाद 4 जून को रिजल्ट आया। तो एक बहुत लंबा समय था, 1.5 महीने से ऊपर का। इस पूरे समय में जो मेहनत थी प्रत्याशियों ने जमकर मेहनत की, पार्टियों ने जमकर मेहनत की, जनता ने भी जमकर मेहनत की, इलेक्शन कमीशन ने भी जमकर मेहनत की। उसके बाद उत्तराखंड से जो रिजल्ट आए 4 जून को, वो कोई चौंकाने वाले नहीं थे, क्योंकि पहले से ही, चाहे एग्जिट पोल की बात करें, प्री पोल की बात करें या फिर सर्वे की बात करें, पहले से ही कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 5 में से 5 सीट उत्तराखंड से तीसरी बार ले जाएगी। इसीलिए जो विपक्ष की पार्टियां थी, कांग्रेस हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, या फिर कोई भी निर्दलीय उम्मीदवार हो या उत्तराखंड क्रांति दल हो, किसी ने भी इस बार उत्तराखंड लोकसभा चुनाव में अपना दमखम दिखाने की कोशिश भी नहीं की। खैर, ये तो थी लोकसभा चुनाव की बातें। अब बात करते हैं उपचुनाव। जैसे कि आप सभी को पता है कि उत्तराखंड में जो 70 विधानसभा सीट वाली असेंबली है, उसमें 2 सीटें खाली चल रही है। पहली सीट तो मंगलौर से खाली चल रही है, जिसमें बसपा के कैंडिडेट सारवत करीम अंसारी की मृत्यु के बाद वो सीट खाली चल रही है। वहीं दूसरी सीट की बात करें तो दूसरी सीट बद्रीनाथ से खाली चल रही है। जी हाँ, कांग्रेस के जो जीते हुए प्रत्याशी थे राजेंद्र सिंह भंडारी, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। तो जिस तरह से नए नियम बनाए गए हैं, जो दल बदलू कानून है, जिस तरह से नेता दल बदल देते हैं बीच में ही जीतने के बाद, उस कानून के तहत राजेंद्र सिंह भंडारी की जो विधायकी है उसको कैंसिल कर दिया गया। इसलिए अब वो सीट खाली चल रही है। जो चुनाव है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 जून होगी, तो वहीं नामांकन वापस लेने की प्रत्याशियों द्वारा आखिरी तारीख 26 जून होगी। 10 जुलाई को वोट पड़ेंगे और 13 जुलाई को काउंटिंग होगी और पता चलेगा कि इन दोनों सीटों से कौन जीत कर आया है। एक तरफ लोकसभा चुनाव जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी का मनोबल काफी ऊंचा है, वहीं दूसरी तरफ बता दें कि कांग्रेस ने अब लोकसभा चुनाव में जो हुए थे 2024 में, उसमें ज्यादा दमखम नहीं दिखाया। अब लगता है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन साथ मिलकर ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड से। 2 सीटें हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर। सबसे पहले बद्रीनाथ की बात करते हैं। तो 2000 से जब से उत्तराखंड बना है, तो 5 बार विधानसभा चुनाव हुए हैं। 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022। इन 5 में से आपको बता दें कि कांग्रेस के 3 बार जो प्रत्याशी हैं वो बद्रीनाथ सीट से जीते हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के 2 बार प्रत्याशी बद्रीनाथ सीट से जीते हैं। राजेंद्र सिंह भंडारी, जो कि पहले कांग्रेस के थे और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, जिसके कारण ये उपचुनाव बद्रीनाथ में हो रहे हैं, वो 2 बार वहां से विधायक रह चुके हैं कांग्रेस की सीट से, 2012 और 2022। उम्मीद ये जताई जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार टिकट राजेंद्र सिंह भंडारी को देगी, क्योंकि कुछ जो उनके सपोर्टर्स हैं बद्रीनाथ के, जो पिछली बार उन्होंने 2017 की बात करें तो 2017 में राजेंद्र सिंह भंडारी वहां से जीत कर आगे आए थे। वहीं 2019 में वहां से महेंद्र भट्ट जीते थे, सिर्फ 5000 वोटों से। इस बार 2022 की बात करें विधानसभा चुनाव की, तो फिर से कांग्रेस के राजेंद्र सिंह भंडारी सिर्फ 2000 वोटों से ही, जो छोटा मार्जिन होता है 2000 वोट का, 2000 वोटों के अंतर से महेंद्र भट्ट को हराया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। तो जो बीजेपी है, अब वो ये सोच रही है कि टिकट वहां से राजेंद्र भंडारी को ही दिया जाए। हालांकि उम्मीदवार बहुत है वहां पे, भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट बद्रीनाथ की जो सीट है वहां से लेना चाहते हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी राजेंद्र सिंह भंडारी को ही टिकट देगी, ऐसा 90% जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं। क्योंकि कुछ जो सपोर्टर्स हैं राजेंद्र भंडारी के, वो भी बीजेपी में आ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का अपना वोट बैंक वहां पर पहले से ही है, और इस बार जो उपचुनाव होंगे तो लगता ही है कि बद्रीनाथ सीट इस बार भारतीय जनता पार्टी ही ले जाएगी। अब दूसरी सीट की बात करते हैं। दूसरी सीट है मंगलौर की, हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट में मंगलौर की दूसरी सीट है। 2022 की बात करें, या चाहे जब से उत्तराखंड राज्य बना, 2002, 2007, 2012, 2017 और 2022, जितनी बार भी यहाँ पर विधानसभा चुनाव हुआ है, बहुजन समाजवादी पार्टी 5 विधानसभा चुनाव में से 4 बार जीती है, और एक बार 2017 में कांग्रेस ने यहां से बाजी मारी थी। तो बहुजन समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है मंगलौर की सीट। पिछले 3 चुनाव की बात करें, पिछले 3 चुनाव में जो जीत का अंतर है, 2 कैंडिडेट उठते हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी से सारवत करीम अंसारी उठते थे, तो और कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस से काजी मोहम्मद निजामुद्दीन इस सीट से चुनाव लड़ते हैं। अब बता दें आपको कि पिछले 3 चुनाव जो हुए हैं, 2017, 2022 या 2012, इन 3 चुनाव में 2 बार बहुजन समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है मंगलौर सीट से। मंगलौर सीट में जो जीत का अंतर है बीएसपी का, वो 500 और 600 वोटों का अंतर ही रहा है। जबकि 2017 की बात करें, जब कांग्रेस जीती थी यहां से, तब जीत का अंतर 2000 वोटों का अंतर था। तो आपको बता दें कि अगर बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर रहेगी बद्रीनाथ सीट पे, तो वहीं जो मंगलौर सीट है
यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की टक्कर रहेगी। तो जो मंगलौर की सीट है उसमें मान सकते हैं कि कांग्रेस को प्रत्याशी को चुनना कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का प्रत्याशी पहले से ही वहां पर डिसाइड है, इसीलिए कोई और वहां पर अपना हाथ पैर भी नहीं मारेगा। बात आती है बहुजन समाजवादी पार्टी की। बहुजन समाजवादी पार्टी मंगलौर की सीट से इस बार किसको प्रत्याशी बनाएगी? कांग्रेस, बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी, इन तीनों पार्टियों की मंगलौर पे वोट शेयर की बात करें तो बराबर की टक्कर दिखती है। हालांकि कांग्रेस और बीएसपी थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी से ऊपर ही दिखती है। कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 30 से 32% है, वहीं बसपा का वोट शेयर 30 से 32% है, और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का वोट शेयर 20 से 25% है। मार्जिन बहुत कम है, लेकिन फिर भी मंगलौर की सीट पर कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। हालांकि कांग्रेस का प्रत्याशी वही रहेगा, लेकिन अब देखना यह है कि बीजेपी और बहुजन समाजवादी पार्टी किसको अपना प्रत्याशी मंगलौर सीट से बनाती है। बहरहाल चुनाव के तारीखों की घोषणा हो चुकी है। उत्तराखंड को मिलाकर 7 राज्यों में, देश के 7 राज्यों में उपचुनाव होंगे, और उत्तराखंड में दो खाली सीटें चल रही हैं, बद्रीनाथ और मंगलौर। इन दोनों पे चुनाव 10 तारीख को होगा। वहीं 13 तारीख को पता चलेगा कि इन दोनों सीटों से किसने यहाँ पर बाजी मारी है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।